नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। देवास पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रशिक्षित गो सेवक मैत्री जब से विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया तब से लेकर आज तक भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण करना, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत नस्ल सुधार करना और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दूध समृद्धि संपर्क अभियान के अंतर्गत पशुपालकों से संपर्क कर किसानों को स्थानीय भाषा में पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य और कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना आदि कार्य कर पशुपालकों के पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाकर किसानों पशुपालकों की आय दुगनी करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार द्वारा दूध समृद्धि संपर्क अभियान के अंतर्गत पशुपालकों से संपर्क कर गृह भेंट करना है। अगर पशुपालक घर पर नहीं मिलता है तो दोबारा जाना पड़ सकता है। इतने 5 रुपए प्रति परिवार राशि निर्धारित की गई है, वह बहुत ही कम है। जैसे कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा, जो हमारे तकनीकी ज्ञान के मान से पर्याप्त नहीं है। इसी को लेकर महोदय से हमारी मांग पंचायत स्तर पर नियुक्ति और एक निश्चित मासिक मानदेय देकर सेवाएं ली जाना और पंचायत स्तर पर एक कक्ष और दवाई उपलब्ध कराई जाना। गो सेवक मैत्री के प्रदाय किए गए उपकरण कार्यों के जिसमें LN2 भरी जाती है और ट्रांसपोर्टेशन के कारण खराब हो सकते हैं, उसको बदलना और पंचायत स्तर पर LN2 सीमन सप्लाई की व्यवस्था कराई जाना। उपस्थित गो सेवक मैत्री जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम चौहान, सूर्यवंशी, आयुष धानुक, कालू सिंह पवार, तहसील अध्यक्ष मंदसौर, तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पवार, राधा किशन, भगीरथ, रामेश्वर, सैकड़ों गो सेवक मैत्री उपस्थित थे और उक्त जानकारी जिला सचिव रमेश चंद्र राठौर द्वारा दी गई। तो आज ज्ञापन देने जा रहे हो, ये किस उद्देश्य को लेकर जा रहे हो? पशुपालन विभाग में जो प्रशिक्षित गो सेवक द्वारा जो हर ग्राम पंचायत स्तर पर निःशुल्क मतलब टीकाकरण, पदीयकरण, AI पशु गणना वगैरह जो भी काम किया जा रहा है वो 22 वर्षों से निःशुल्क ही किया जा रहा है। अभी तक उनको कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है और जो पशु टीकाकरण और पशु गणना जो कर रहे हैं उसमें 5 रुपये परिवार के हिसाब से मानदेय दिया जाए। उसमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते। इसलिए शासन से अनुरोध है कि 22 वर्षों से जो हर ग्राम पंचायत स्तर पर गो सेवक मैत्री संघ का जो नियुक्त किया गया है उनको पंचायत स्तर पर मानदेय दिया जाए और एक पंचायत स्तर पर बैठने के लिए एक कक्ष दिया जाए ताकि वो अपना कार्य वहाँ पर कर सके और शासन की योजना का जो भी लाभ जैसे AI वगैरह जो भी LN2 वगैरह उनको वहाँ। सर, आपकी मांग पूरी नहीं होती, आगे क्या करोगे? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम कलेक्टर महोदय को, मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद नहीं होगा तो हम अपना कार्य बंद कर देंगे। आपका नाम और पद बदल? कालू सिंह पवार। इस उद्देश्य लेके वो इकट्ठे हुए? यहाँ पे जो हम इकट्ठे हुए हैं हमारे साथी गो सेवक संघ पूरा मंदसौर जिले का, इसमें हमारी मांगों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रमुख सचिव महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री महोदय को, और माननीय प्रमुख सचिव महोदय को माननीय उपसंचालक महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किसानों की आय दुगनी करने के लिए राष्ट्रव्यापी जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत पशु नस्ल सुधार करके किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं और राष्ट्रव्यापी जो पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं का टीकाकरण करके पशु स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हम वो भी काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें पशुपालकों किसानों की आय दुगनी करने के लिए गृह भेंट करना है, जिसमें पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य और कृत्रिम गर्भाधान की जानकारी उपलब्ध कराना है, जिसमें पशुपालकों का जो गाय है वो 2 लीटर दूध दे रही है उसको 10 लीटर पे ले जाना है। इस हिसाब से हम पशु की नस्ल सुधार करके जो 2 लीटर दूध दे रही है उन्नत नस्ल की बछिया पैदा होगी, जिससे हम 10 लीटर तक ले जाने में सहयोग करें। परंतु विडंबना ये है कि जो
पशुपालन विभाग से हमें किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिलता है। जो अभी दुग्ध समृद्धि में भी जो मानदेय 5 रुपये निर्धारित किया गया है वो बहुत ही कम है। जैसे एक कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा है। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय प्रमुख सचिव महोदय से कि हमारी जो एक प्रमुख मांग है जिसमें हमें एक निश्चित मासिक मानदेय दिया जाए और एक पंचायत स्तर पर कक्ष उपलब्ध कराए। मध्य प्रदेश में हमारा जो संगठन है, राजेश जी धौलपुरे और एक और संगठन है, उन सभी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है और मांगे की जा रही है। हमारी एक ही मांग है कि हमें कम से कम एक निश्चित मासिक मानदेय दिया जाए, पंचायत स्तर पर नियुक्ति दी जाए। बस हमारी यही मांग है। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमें मजबूरन काम का बहिष्कार भी करना पड़ सकता है। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री से आशा है कि वो हमारी मांगे अवश्य सुनेंगे और हमारा मांगों का निराकरण करेंगे। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम किशोर कुमार प्रजापति है। मैं अध्यक्ष जिला गौ सेवक संघ मंदसौर ग्राम पंचायत। गणेश जायसवाल की रिपोर्ट।